Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. In the previous video we have seen this chapter number 4, that is the latecomers. So उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा हो गया था। आपको इसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। अब ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन भी होंगे तो इम्पॉर्टेंट ही होंगे, वैसे ये क्वेश्चन नहीं है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन दिया गया है, यू गेट अप, तुम उठते हो। नॉर्मली अगर आप पूछ सकते हैं कि नॉर्मली हम ऐसे भी पूछते हैं व्हेन यू गेट अप, तुम कब उठते हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस है, यू गेट अप यानी तुम उठते हो। उठना यानी यहाँ पे सो के उठने की बात की जा रही है, तुम उठते हो। ये कौन सा टेंस दिख रहा है हमें, ये हमें दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये नॉर्मली पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप जैसे बच्चों को क्या बोला गया, राइट डाउन इन द गिवन बॉक्सेस द टाइम व्हेन, यानी कि तुम लिखो गिवन बॉक्सेस में जो दिया गया है, बॉक्सेस यहाँ पे दिए गए हैं उसमें आप टाइम लिखो कब आप करते हो। ठीक है, यू गेट अप, तो यहाँ पे जैसे लिखा है 8 ना। सो आप नॉर्मली भी कैसे बोलते हो, अगर आप बोल रहे हो कि मैं 8 बजे उठती हूँ, आई गेट अप एट 8 o'clock। ओके, यू लीव फॉर स्कूल, तुम स्कूल के लिए जाते हो। लीव यानी क्या, यहाँ पे जाना, घर को लीव कर रहे हो ना, घर को छोड़ रहे हो ना, तो तुम स्कूल के लिए, अभी यहाँ पे फॉर यानी के लिए। अब लीव का मतलब क्या होता है, लीव यानी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाना, वो भी लीव है। मैंने बोला कि आज मैं लीव पे हूँ यानी मैं छुट्टी पे हूँ आज, वो भी लीव होता है। आई लेफ्ट हाउस, मैंने जैसे अभी किसी ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि इधर हो, मैं जस्ट लेफ्ट हाउस, जस्ट लेफ्ट माई होम, जस्ट घर से निकली हूँ। तो उसका भी मतलब, तो लीव का मतलब क्या होता है, निकलना, कि तुम घर से निकलते हो या तुम स्कूल के लिए निकलते हो, तुम स्कूल के लिए निकलते हो। अब यहाँ पे लीव का मतलब होता है निकलना, लेकिन ता है, ते हैं, ती हैं आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। यू के बाद आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिख रहा है। द स्कूल बेल रिंग्स, स्कूल की बेल बजती है यानी स्कूल की घंटी बजती है। स्कूल बेल यानी स्कूल की घंटी, बेल का मतलब सबको पता है, बेल बज रही है। बेल का मतलब क्या, घंटी। रिंग्स यानी बजती है। ओके, द स्कूल बेल रिंग्स। द स्कूल हैज़ इट्स रिसेस, स्कूल का रिसेस होता है। इट्स रिसेस यानी क्या, रिसेस का मतलब कि जो रिसेस होता है ना, लंच टाइम, ब्रेक टाइम, वो होता है रिसेस। अब रिसेस को हिंदी में नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, रिसेस को अभी रिसेस में ही समझिए। रिसेस का मतलब आपको मैंने बता दिया, लंच टाइम, ब्रेक टाइम। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, हर वर्ड का ट्रांसलेट ज़रूरी नहीं है करना, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्या ज़रूरत है, इंग्लिश में ही बोलिए। रिसेस यानी लंच टाइम, इंग्लिश में ही बोले तो ब्रेक टाइम। ओके, लॉन्ग ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक जो होता है। स्कूल का रिसेस होता है, टाइम दिया हुआ है, स्कूल का रिसेस होता है। यू रिटर्न होम, तुम घर आते हो, रिटर्न। अब रिटर्न का मतलब वापस आना, तुम वापस आते हो, होम यानी घर, तुम घर वापस आते हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए। आगे का पॉइंट्स देखते हैं। अभी बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, लेकिन जब ये सेंटेंसेस बनाने होते हैं इंग्लिश में तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि कैसे पहले सब्जेक्ट लिखे, क्या वर्ब लिखे, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करें। तो इसे एक बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा कि इस तरीके के सेंटेंसेस आप कैसे बना सकते हो और इसमें और ऐड कर सकते हो। ओके, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यू रिटर्न होम एट 6 o'clock, तुम घर पे 6 बजे आते हो, तुम घर 6 बजे वापस आते हो। यू हैव योर लंच, तुम लंच करते हो, तुम अपना लंच करते हो। ये हैव तो नॉर्मली हम ऐसे भी बोल सकते हैं, तुमने अपना लंच कर लिया, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, तुमने अपना लेकिन ये नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं हुआ है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं, तुम अपना लंच करते हो। अब हैव है, तो हैव का मतलब क्या होता है, खाना। जैसे ईट का भी मतलब खाना होता है, वैसे हैव का भी मतलब हैव हैड। जैसे किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, हैविंग टी, या फिर हैविंग फूड, हैविंग माई फूड, मैं अपना खाना खा रही हूँ। ठीक है, सो नॉर्मली हम पूछते हैं हैव ए लाइक हैव ए डिनर। सो नॉर्मली पूछते हैं कि तुमने अपना खाना खा लिया, तो हैव का मतलब यहाँ पे खाने के भी सेंस में होता है। यू हैव योर लंच, तुम अपना खाना खाते हो।
लंच यानी दोपहर का भोजन, दोपहर में जो खाना खाते हैं उसको बोलते हैं दोपहर का लंच। डिनर यानी रात का खाना। ब्रेकफास्ट यानी सुबह का। तो तुम अपना लंच खाते हो या करते हो। यू गो आउट टू प्ले, तुम खेलने जाते हो। तो टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है, बच्चे को अपना होमवर्क करना है, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मली इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तुम गो आउट, बाहर जाते हो। टू प्ले यानी खेलने के लिए। यू डू योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क करते हो। तुम, अब यहाँ पे डू का मतलब क्या होता है, करना। बोलते ना आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ। ओके, डिड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया। सो अब डू का मतलब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, करना। अपना होमवर्क, होमवर्क तो होमवर्क ही बोलते हैं। तुम अपना काम करते हो। अब यहाँ पे योर के लिए देख रहे हैं आप कि अपना यूज हो रहा है, यू के साथ में योर। अगर आई होता तो माई, ही होता तो हीज, शी होता तो हर, इट होता तो इट्स, दे होता तो देयर, वी होता तो आर, यू है तो योर। अब यहाँ पे ये इसका मैंने ना लिख के दिया हुआ है यहाँ पे। अपने के लिए अगर मैं बोलूँ कि मैं अपना काम करती हूँ, सो आई डू माई वर्क, वी डू आवर वर्क। ओके, इस तरीके से। यू डू योर वर्क, दे डू देयर वर्क, ही यहाँ पे ही डज हिज वर्क, शी डज हर वर्क, इट डज इट्स वर्क। तो नॉर्मली ये हो गया। आगे देखते हैं अभी। यू हैव डिनर, तो मतलब नॉर्मली पूछ रहे हैं तुम खाना खाते हो, तुम डिनर करते हो। जैसे यहाँ पे बोला था यू हैव योर लंच, तो वही यहाँ पे भी वैसा ही है। यू हैव डिनर, तुम अपना डिनर करते हो। डिनर यानी मैंने बोला था ना रात का खाना खाने को हम बोलते हैं डिनर। तुम अपना खाना खाते हो या तुमने अपना खाना खाया। यू गो टू बेड, तुम सोने जाते हो। गो यानी जाते हो, टू बेड यानी बेड पे सोने के लिए। अब नॉर्मली यू गो टू स्लीप या यू गो टू बेड, सेम थिंग है। ओके, सो यहाँ पे हमने ये कई सारी चीज़ें देखी हैं, और यहाँ पे जो रूल हैं इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 3 प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, तीनों ही देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है तो आप देख सकते हैं इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें आपको एडवांस में मिलेंगी, एडवांस चीज़ें मिलेंगी। जैसे अभी आज मैंने देखा है कमेंट देखा कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। तो पहली चीज़ तो रीडिंग आनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको मेन चीज़ जो है वो वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। वर्ड मीनिंग यानी क्या कि अब लंच का मतलब क्या होता है ये तो पता होना चाहिए। इंग्लिश में किसी ने लंच बोल दिया, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, सबको पता है। बट मान लीजिए कि कोई भी ऐसा वर्ड बोला जिसका पता ही नहीं है, तो वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। वर्ड मीनिंग यानी वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी वर्ड्स बताते जा रहे हैं उसको लर्न करते जाइए। उसके बाद आपको ग्रामर का भी रूल होना चाहिए। मान लीजिए अब यहाँ पे कैन कुड का यूज़ हो रहा है, वो सारे ग्रामर है। डिड डज हैव हैज़ का यूज़ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें ग्रामर है। यानी टेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेंसेस। तो वो उसका नॉलेज आपको है तो आपको ईजी पड़ेगा समझने। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो रीडिंग एंड वोकैबुलरी, तो सबसे पहले उस पर वर्क कीजिए। और ये सबसे इजी जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, रीड कर के, और उसके बाद फिर वर्ड मीनिंग बता रही हूँ लिख के, फिर उसमें ग्रामर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये बेसिक लर्नर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है, हेल्पफुल है। तो आप ऐसे देखते जाइए, ट्राई करते जाइए, आपकी इंग्लिश खुद ब खुद इम्प्रूव होती जाएगी।